मेरा गांव सिंगवा खास ने ना सदा रिकॉर्ड बनाए हैं। अच्छा जी। कभी 25 लाख की भैंस बिक के रिकॉर्ड तोड़ दिया जी। कभी प्रधानमंत्री मोदी जी से सम्मानित होके धन्नो भैंस ने रिकॉर्ड ही बना दिया। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं जी। और इनाम राशि देख सकते हो 12,51,000। दोनों वर्ल्ड चैंपियन वैसे दिखा दी। ये कटड़ी प्रवीण भाई ने खरीदी है और कीमत तो उसकी 5 लाख रुपए भी लगी, लेकिन जब जबान का धनो है, जबान होगी थी कि भाई प्रवीण ये कटड़ी आपकी होगी। कि राधा जैसी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ब्यास की जो कटड़ी फीमेल कटड़ी मेरे को मिली, इस पूरे सिंगवा गांव का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो अच्छा पशुधन आज मेरे खुट्टे पे जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि भाई भगवान करा आपका लेना दे और ये अपनी माँ से भी बड़ा नाम कमावे। और मैं तो ये कहूँ कि वह जिस तरह है ना मेरे भैंस घर पर ये पैदा हुई है और फौजी साहब ने इसकी प्रोजनी खरीद ली, ऐसे ही है ना हरियाणा में एक पशुपालक के घर में एक राधा और धन्नो जैसी भैंसें पैदा। और दूसरी जो वर्ल्ड चैंपियन राधा व्यास जिन्हें आज भाई पूरे सिंगवा को आज पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा कि सिंगवा गांव में कोई बहुत बड़ा जो रिकॉर्ड बना और राधा व्यास का बना। और मैं भी इस नाम में जुड़ा हूं भाई कि राधा रानी जो इसका नाम रखा गया है इस कटड़ी का, ये कटड़ी मेरे को मिली। इस पूरे सिंगवा गांव का धन्यवाद करना चाहता हूं। तो मैं अब की बार जी राधा भैंस को अपने शेरा फौजी से प्रेग्नेंट करवाऊंगा। वाह जी वाह जी। आज जो वर्ल्ड चैंपियन जो बफलो है, वर्ल्ड चैंपियन जो राधा व्यास है, उसकी राधा रानी है वो मेरे पास जाएगी। और जो राधा शेरा फौजी से जो ज्ञापन होगी, ये भी इससे बड़ी एक फौजी आदमी के लिए और क्या खुशी हो सकती है। आर्या ने मिल मिला के तो पूरा गांव ने नहीं तुलवा दिया है। जो भाई इस भैंस का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा ना, मैं उसको वाह जी वाह जी। गाँव के लिए इससे बड़ी और क्या खुशी हो। वाह जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो उस दिन मैंने इस व्यास को देखा राधा को, तो मैं देखता ही रह गया। जोटा ही बेहता है, जोटा ही बेहता है बिल्कुल। दोस्तों आज की वीडियो भाई सिंगवा गांव से लेकर के आया हूं। तो किसानों के लिए खुशखबरी की बात वैसे तो इस गांव ने सारी बार दी है, क्योंकि जो आपने देखा होगा सबसे पहले ये गांव चर्चा में आया था जो 25 लाख की लक्ष्मी व्यास बिकी थी। उसके बाद जो धन्नो रानी जो प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित है, और उसके बाद बात करूं जो राधा नाम की व्यास ने जो रिकॉर्ड बनाया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे और आप लोगों पशुपालकों को वो पशुधन दिखाएंगे। मैं ये हमेशा कहता रहता हूं आप लोगों को कि एक अच्छा पशुधन करोड़पति बना सकता है, एक अच्छा पशुधन पद्मश्री दिला सकता है और एक अच्छा पशुधन पूरे भारत में नाम कमा सकता है। तो ये तीनों की तीनों जो बातें सार्थक हुई हैं, सत्य सिद्ध हुई हैं, आज इस गांव में सिद्ध हुई हैं, ये आप लोगों को दिखाऊंगा। और आप लोगों ने देखा होगा इस सिंगवा गांव में कुछ दिन पहले जो सभी जो अच्छे अच्छे ब्रीडर थे, अच्छे पशुपालक साथी थे, इस गांव में मेला सा लगा था। तो जो भाई धन्नो का मैं ये कहता हूं भाई जीवन जग किया गया था, तो उसमें ईश्वर भाई ने सभी जो अच्छे पशुपालकों को एक चीज सिखाई थी कि अच्छे पशु की कैसे इज्जत की जाती है, अच्छे पशु को कैसे संभाला जाता है और ऐसे पशुओं को कैसे भाई उसको इज्जत मान सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। तो ये सारी चीजें बातें करेंगे। और भाई वीडियो को लंबा न करते हुए आज उस शख्स से मैं मिलाने जा रहा हूं जिसने ये सारे रिकॉर्ड आज आपके नाम करे हैं, और फिर एक एक बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार जी ईश्वर। नमस्कार जी फौजी साहब। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद आपका। सबसे पहले सर जो अभी नया रिकॉर्ड बना है राधा के बारे में, उसके बारे में हमारे को बताइए। जो अपनी भैंस है, जो राधा भैंस है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अपने गांव के हॉस्पिटल में दूध तुलिया था जी। सरपंच साहब भी थे और गांव के मौजूद आदमी भी और जो डॉक्टरों का स्टाफ टीम थी जी, वो भी थे, उनके बीच में दूध तुलिया है। और इसने 35 किलो 669 ग्राम दूध देके रिकॉर्ड बनाया। तो मैं इस शब्द को एक बार फिर पूछना चाहूंगा कि इस शब्द को फिर दोहराए, बहुत अच्छा सुनने में लगा। 35 किलो 669 ग्राम, 35 केजी 669 ग्राम, वो भी HLDB रिकॉर्ड। और आप लोगों ने सुना होगा कि इतना कोई दूध तुलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और सर ने ये तुलवा करके दिखाया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बताएं सर ये किस तारीख को ये जो निवास लगा, किस तारीख को? ये 24 तारीख को जी, 24 सितंबर को, अभी पीछे जो पिछला महीने था 24 सितंबर से जो स्टार्ट होया था। हाँ जी। और क्या टाइम की मिल्किंग हुई? 4 टाइम की होती है जी। 24 तारीख को शाम को खाली किया गया जी, 25 को सुबह जी, 25 को शाम को और 26 को सुबह। तो सर ये भी सुनने में आया कि बड़े बड़े डॉक्टर इस व्यास को देखने के लिए पहुंचे थे, इस लाइव में पहुंचे थे, तो ऐसा क्या था? भाई इतना दूध निकाल रही थी तो टीम तो ऊपर तक आनी थी ना,
सभी देखने जी। आए और गांव के मौजूद आदमी भी गए और जिनको चाव था वो भी देखने गए जी। कि वह दूध इतना निकाल रही है। जी। तो लोगों ने देखा कि हाँ वो भैंस वास्तव में बहुत अच्छा दूध निकाल रही है। वाह जी बहुत बढ़िया। तो ये तो इस भैंस का भाई 35 केजी 669 ग्राम दूध निकाल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है और आज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली भैंस है जो राधा, तो उसको भी मिलाएंगे और एक एक बात ये भी खुलासा आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जो भाई राधा भैंस है उसकी कटड़ी मैंने ली है और सभी जो पशुपालक साथी हैं सब चाहते हैं कि अच्छी लाइन का पशुधन उसके पास हो। तो मैंने भाई आज मेरी कोशिश तो ये थी कि राधा जैसी भैंस मेरे फार्म पे जाए। मैं जिस दिन भाई ने जो प्रोग्राम कराया था बहुत बड़ा धनों का, उस दिन भी मैं इच्छुक था कि ये पशुधन मेरे को मिले, लेकिन भाई मेरे को ये तो खेद है कि भाई भैंस तो मेरे को मिली नहीं, लेकिन मैंने उसकी कटड़ी आप लोगों को बता देना चाहता हूं भाई ने दी। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं जिस टाइम पे मैंने ये कटड़ी ली उस टाइम के बाद जो ये दूध का रिकॉर्ड बना और उसके बाद भी जो इतने रुपए इस कटड़ी के लगे, तो इस ईश्वर भाई की मैं बड़ाई मानता हूं। ये फिर भी डिगा नहीं कि भाई प्रवीण फौजी की बात हो रही है, उसी के पास ये राधा की कटड़ी प्रवीण के पास जाएगी, उसी को दूंगा चाहे कोई भी कुछ करो। और ये मैं भाई का इस वीडियो के अंदर धन्यवाद करना चाहता हूं कि राधा जैसी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भैंस की जो कटड़ी फीमेल कटड़ी मेरे को मिली, मैं भाई का ईश्वर भाई का इस वीडियो के द्वारा धन्यवाद करना चाहता हूं। और खुद बताएंगे कि कितने रुपए इस कटड़ी के लग चुके थे, लेकिन फिर भी मैं इसकी कीमत बताऊंगा। मैं कोई छुपाए वाली बात नहीं करता। प्रवीण फौजी ने जो बात कराया है कैमरे के सामने ओरिजिनल जो बात है वही बताऊंगा और कैसे मैंने इस कटड़ी को लिया, कितने रुपए के लिए। ये कटड़ी प्रवीण भाई ने 2,51,000 रुपए की खरीदी है और कीमत तो उसकी 5 लाख रुपए भी लगी, लेकिन जब जबान का धन है, जबान होगी थी कि भाई प्रवीण ये कटड़ी आपकी होगी तो आपको ही दूंगा। जिस दिन अपने धनो रानी का जीवन यज्ञ कर रखा था उस दिन अपने प्रवीण भाई, लोग तो और फंक्शन में बढ़ रहे थे लेकिन प्रवीण भाई भैंस के तरफ ध्यान दे रहा था। प्रवीण भाई ने लास्ट में मेरे को ये कहा कि भाई भैंस की बता। मैंने फिर उसको ये कहा कि आज तो गेस्ट आ रहे हैं, अभी मैं बिजी हूँ, फिर कभी बात करांगे, फिर आप करांगे। फिर मैंने भैंस के लिए तो इनको मना कर दिया, लेकिन कटड़ी की जबान हो गई थी, कटड़ी मैंने इनको दे दी आज। तो ये बात बताऊं दोस्तों, हर चीज के पीछे कुछ न कुछ लिखा होता है। मेरे को भाई मैं ये कहता हूं जो धन्नो व्यास है जो कि वर्ल्ड फेमस व्यास रही है, उसने मेरे को इधर बुलाया और मेरा इस घर से जुड़ा हुआ और भाई मेरे को ये कटड़ी मिली। और मैं ईश्वर भाई का और मास्टर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो भाई ये राधा की जो कटड़ी मेरे को दी। और आज इस वीडियो में आप लोगों को खुलासा कर देता हूं, मैं कोई चीज छुपाओ नहीं रखता। इसका आज से इस जो कटड़ी को राधा रानी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसकी जो मां है, तो आज से इस कटड़ी को राधा रानी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि राधा भाई भैंस का नाम और मैंने इसका पूरा नाम, क्योंकि भैंस के साथ ही ये बेटे का नाम जाना जाए, क्योंकि बेटे का बाप के कारण जाना जाए तो माँ के कारण जाना जाए, तो इसकी जो फादर साइड है, नानी साइड है, वो सारी बताऊंगा। आज से इस कटड़ी का भाई मैंने राधा रानी नाम रखा है और आप लोगों को मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी काफी पसंद आया होगा ये नाम, और आप लोगों का भी मैं आगे भविष्य में आशीर्वाद चाहता हूं कि ये कटड़ी दुग्ध उत्पादन में इस बार का नाम रोशन करे और सफेद क्रांति लेकर के आए। मेरे पास दोस्तों अच्छे अच्छे पशुधन आप लोगों ने देखा होगा, काफी अच्छे दूध का मैंने पशुधन रखा है। तो दोस्तों आप पूछते रहते हो कि हमारा पशु बीमार भी नहीं और दूध भी ज्यादा। दोस्तों ये ऐसा डाइट प्लान है जो आपका पशु स्वस्थ भी रहेगा, दूध भी बढ़ाएगा। तो 10वें महीने से आपने स्टार्ट करना है और पशु के गैपन होने तक आपने पीएमएफ शक्ति पाउडर का प्रयोग करना है, जिससे आपका पशु स्वस्थ रहेगा, बंद नसों को खोलेगा और थनैला से बचाव करेगा। तो ये बहने के बाद भी जो जेर डालने में सहायक है और जो आपका पशु ताजा ब्याह कैल्शियम तुड़वा जाता है। अगर आप पीएमएफ शक्ति पाउडर का प्रयोग करते हो तो कभी भी आपका पशु कैल्शियम नहीं तुड़ाएगा और स्वस्थ रहेगा। दूध ज्यादा, स्वस्थ पशु का वादा। लेकिन मैं जिस दिन धन्नो के इसमें भाई जगजीवन में पूछा तो उस दिन मैंने इस भैंस को देखा राधा को, तो मैं देखता ही रह गया। इतना अडर क्वालिटी, इतनी मासूमियत, इतनी सुंदरता, इतनी जो थनों का गैप, एक एक जो बढ़ाई करूं, इसकी पीठ पुट्ठा, गर्दन की लंबेट, सींगों की जो क्वालिटी, यानी कि बड़े बड़े जो डॉक्टर एक मुर्रा नस्ल में जो ढूंढते हैं, मैं जितना जानता हूं इस पशुधन में मेरे को देखने को मिला। हर आदमी चाहता है कि उसका 20+ का पशुधन की कोई कटड़ी मिल जाए, कोई जल्दी ही यहाँ नहीं बढ़ता। लेकिन ईश्वर जी का मैं फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ, मास्टर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसने इस मुर्रा नस्ल में भाई अपनी जवानी खपाई है और इतना अच्छा जो पशुपालन की लाइन की जो कटड़ी दी, मैं फिर धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं बताता हूँ आपको, एक माइक सर कि एक और भी खुलासा कर दूं मैं आपने जी जी कि मैंने अब ये भैंस प्रेग्नेंट है
होने वाली है जी। 1-2 दिन के अंदर जी तो मैं पहले भी बताया करता रब भी जी मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि रुपये में से 75 पैसे सींग के लगते हैं। जी जी हमारे 25 लाख वाली भैंस बिकी ना, उसका इतना सुंदर सींग था कि लोग देखते रहा कर दे। जी तो मैंने आपका जब बुल देखा था पहली बार शेरा फौजी, तो जी। मेरे मन में थी कि मैं इससे झोटे की हाँ। कटड़े या कटड़ी लूं। जी। तो मैं अब की बार जी राधा भैंस को अपने शेरा फौजी से प्रेग्नेंट करवाऊंगा। वाह जी वाह जी। तो ये देखो दोस्तों, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं जो भारत के नंबर 1 ब्रीडर रहे हैं, उसने अपने शेरा फौजी का सीमन यूज किया है। चाहे वो करमवीर सुनारिया लगाओ, चाहे आज ईश्वर लगाओ, और चाहे अनमोल नरड़ जो संजीव शर्मा है, कितनी भी मैं अनगिनत भैंसों के बारे में बताऊं तो आज अपने शेरा फौजी के उन्होंने टिक्के रखवाए। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को कहना चाहता हूं, अगर मुर्रा नस्ल को आपने आगे बढ़ाना है तो आप लोगों ने पहले चुनाव करना पड़ेगा कि मैंने कौन से बुल का सीमन यूज करना है, कौन मेरी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है। तो ये आप लोग इतना ध्यान रखोगे, फिर उसका सट्टा रखोगे, फिर वीडियो बनाओगे, तो जब आप आगे बढ़ सकते हो और नकली सीमनों से आप बच सकते हो। तो मैं दोबारा से मास्टर जियों का धन्यवाद और आशीर्वाद लेता हूं कि इन्होंने इतना मान सम्मान जो आज शेरा फौजी के ऊपर जताया है, क्योंकि आप लोगों ने रिजल्ट देखे होंगे जो शेरा फौजी के लगभग कितने तगड़े तगड़े जो काफ आप लोगों ने देखने को मिले हैं। लोगों ने 40 सालों में 40 रिजल्ट नहीं दिखाए होंगे, लेकिन प्रवीण फौजी ने जो भी रिजल्ट है आप लोगों के सामने पेश करा। और आज जो वर्ल्ड चैंपियन जो बफलो है, वर्ल्ड चैंपियन जो राधा व्यास है, उसकी राधा रानी है, वो मेरे पास जाएगी। धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो राधा शेरा फौजी से जो ज्ञापन होगी, ये भी इससे बड़ी एक पशुपालक के लिए, इससे बड़ी एक फौजी आदमी के लिए और क्या खुशी हो सकती है। इसका दूध इसका 25-300 में भी रिकॉर्ड है। ये 3 बार मिल्क ब्यूटी में ऑल इंडिया की चैंपियन है। ऑल इंडिया की ये चैंपियन है 3 बार। तो ये देखें और दोस्तों, इसका- एक बार दोबारा सुन लेना, 3 बार की ऑल इंडिया चैंपियन। और ये फौजी साहब का बुल है, मैंने उससे सीमन लगवाया है। सीमन लगा शेरा फौजी। चलो एक बच्चा उनसे भी लेके देखे, अच्छी ब्रीड का बुल है। मेरा भी बुल अच्छा है, मैं नहीं शर्मांदा। आज तक मैंने किसी के बुल का यहाँ पे सीमन नहीं लिया, वो जी। मतलब बच्चा नहीं लिया जी। पहली बार फौजी साहब के बुल से अपना मैं इसका टिक्का लगवाया। तो ये देख कंसीव भी कर दी। सभी किसान भाइयों को मैं तो यही कहना चाहता हूँ, रीस करो, जड़ो मत। जड़ो मत। 61 700। ये कौन से सीमन का बताया? शेरा फौजी शेरा फौजी का। कद वजन देखो इसका, इतने हैवी बच्चे। कल पेमेंट देगा था नु बोलिया 70,000 रुपये हम देंदा होता, आज ले ले। इस कटड़े की। हाँ सही। हेलो दे बरण भी रहे गजब की कटियारी शेरा फौजी की। इसी कटे देखी रणबीर पहला कै दिन की हुई है? 4 दिन की भाई। इसी कटिया देखी पहली बार देखी। तो भाई ये शेरा फौजी की बच्ची है, ये पूर्णतः जेड ब्लैक है। उनका रिजल्ट देखो जी आप। 500 का 500 जट बले का है। हम तो यह बात कहा, सिमन लाओ तो शेरा फौजी का लाओ। आज जो घर घर गांव गांव जो मेरा जाने का जो प्रयास है, मैंने अपनी मेहनत करके आप लोगों को ये दिखाना है। घर घर जाकर के मैं मेहनत करके आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगा। सच्चाई बताइए जी। बिल्कुल सच्चाई। हाँ जी बाई जी, सत श्री अकाल। अपने कोले बाई जी शेरा फौजी की कट्टी आई है जी, बिल्कुल जैड ब्लैक। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਦੀ 13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਪੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੂਏ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੇਡਡ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਡ ਬਲੈਕ ਆ। ਮੈਂ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਮੱਝ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡਡ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਂ ਦੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਗ੍ਰੇਡਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਜੈਡ ਬਲੈਕ ਕੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀਰ। ये आज अपनी 2 दांत काटड़ी भी आई है भाई, और इसका शेरा फौजी का सीमन रखवाया था। ये शेरा फौजी की कटिया ले आई है, बहुत अच्छी कटिया, बिल्कुल जेड ब्लैक। आप देख सकते हो जोटी का कितना वाइट पूछ है, और ये बिल्कुल जेड ब्लैक ले आई शेरा फौजी की। फौजी साहब प्रवीण वाले बुल की शेरा फौजी की कट्टी आई है, बिल्कुल जेड ब्लैक। पीछे से देखो, पीठ ऊंच देखो, बिल्कुल जेड ब्लैक। तो ये देखें भाई, भारत के नंबर 1 बुल शेरा फौजी का खास रिजल्ट डॉक्टर साहब द्वारा एआई करी हुई। तो ये कहता हूं, जिसने भी शेरा फौजी के सीमन की एआई करानी है तो अपने डॉक्टर साहब से आप संपर्क कर सकते हो और ऐसे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। यो रिजल्ट हो जी। और पीठ पुठा देखो जी,
तो कुछ क्यों लगा- नहीं किसान खुश होगा भाई। देखो ये जी। देखो आज ऑन ग्राउंड पर रिजल्ट है। जी और हम तो हर बार यो सीमेंट टकवाएंगे। और मैं पूरे सिंगवा खास का धन्यवाद करना चाहता हूं, पूरे हरियाणा का धन्यवाद करना चाहता हूं, पूरे भारत का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस प्रवीण फौजी को भाई आने के बाद इतना जो लाड प्यार इस पशुपालन के प्रति जो मिला, सभी पूरे हिंदुस्तान का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल को नंबर 1 बनाया इतने कम दिनों में। इस पशुपालन में जो आज नाम कमा, जो शेरा फौजी जैसे और सम्राट फौजी जैसे, अंगद जैसे बुल मेरे पास आए, ये मैं ऊपर वाले की ओर मानता हूं। हमेशा वीर भाई भी एक बात कहते हैं कि भाई भगवान ने कुछ कराना होता है हमारे से, और हम तो एक वर्कर हैं ऊपर वाले के। इस पशुपालन में लाइन में जो मेरे को भेजा, किसी न किसी पशुपालक का मेरे प्रति भाई मेरे हाथों से किसी का भला होना था। आज आम पशुपालकों के जो अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं, उन किसानों से ज्यादा खुशी प्रवीण फौजी को होती है। रिजल्ट उनके घर पे आता है, लेकिन खुशी प्रवीण फौजी को होती है, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य ये था 2015 से रिटायरमेंट होने के बाद कि उनके घरों में अच्छे काफ आए, अच्छी 18-18, 20-20 केजी दूध की उनके भी घरों पे भैंसे हों, और एक आम जमींदार की भैंस भी 5-5, 10-10 लाख की बिके। आज वो सपना भाई, चाहे वो मैंने बुल जो पंचायतों में दिए, आज उन गांव में लाख लाख 2-2, 5-5 लाख के जो पशुधन बिकते हैं, मेरे द्वारा बुल जो छोड़े गए, तो आज मेरा जो सपना पूरा होता जा रहा है। और जो शेरा फौजी ने तो जो भाई क्रांति लाई है, तो मेरे इससे बड़ी सौभाग्य की बात। काफी पशुपालकों के भाई मेरे पास भी फोन आए थे, बात हुई थी कि भाई बहुत अच्छा दूध निकाला, सभी ने मुबारकबाद, और डॉक्टर इंद्रजीत भी स्वयं इतनी दूर से आपको भाई शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। तो कईयों की ये थी कि ईश्वर ने भाई इतनी अच्छी ब्याज थी, साथ के साथ लाइव और चलानी चाहिए थी। देखो लाइव की मैं बता दूं, क्योंकि डिपार्टमेंट लाइव चलाने नहीं देता जी। उन्होंने अपने फोन से तो वीडियो बनाई है, लेकिन वो लाइव नहीं चलाने देते। लाइव भी चला के दिखाएंगे और आपकी इच्छाओं को पूरी करेंगे जरूर से। बहुत बढ़िया। और जो भाई इस भैंस का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा ना, मैं उसको घर जाके सम्मानित करके आऊंगा। वाह जी वाह। तो ये देखो, सुना होगा दोस्तों, किसी चीज से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, जलत नहीं रखनी चाहिए। मैं ये कहता हूं उससे सीखना चाहिए। अगर आपने आगे बढ़ना है तो उस लकीर को मिटाने की बजाय उस लंबी लकीर खींचो, आपको दुनिया याद करेगी। जड़े से रखोगे तो आप नीचे होते जाओगे। तो अभी मैं औरों से भी मिलाऊंगा, गांव के सरपंच भी पहुंचे हैं, मौजूद आदमी पहुंचे हैं। अभी उस खुश नसीब मैच को एक बार चित्र के द्वारा दर्शाना चाहूंगा। ये देखो धन्नो रानी, जो प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित और डॉक्टर इंद्रजीत आपको दिखाई देते होंगे। ये वो वैसे भूपेंद्र हुड्डा माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद शर्मा जी आपको दिखाई देते होंगे। यानी कि इन पशुपालन ने लोगों को यह सिखाया कि अच्छा पशुपालन आपको कहां तक ले जा सकता है। लोगों ने इसका इनका दीदार किया, उस टाइम में देख सकते हो। और आप पीटीआई साहब की आप शिकल देख सकते हो जवानी के टाइम की, और कितना जनून इस तस्वीर से भी यह झलकता है कि उनका पशुपालन के प्रति कितना जनून था। उनसे भी मिलाएंगे। और इनाम राशि देख सकते हो 12,51,000 धन्नो रानी को जो मिली। और उसके बाद आप एक एक तस्वीर बयान करती है। ये कृषि मंत्री राधा मोहन, ये राधा मोहन जी जो कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा जो सम्मानित होना। और बाल्यान साहब हैं, संजीव बाल्यान जी, संजीव बाल्यान जी आप देख सकते हो। तो ये दुष्यंत चौटाला जी हमारे जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे, उनको भी आप देख सकते हो। और ये देख सकते हो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं अशोक सिंगवा खास से, काफी अच्छे पशुपालक रहे हैं। और सिंगवा गांव का आप लोगों को बताया कि ये तो रिकॉर्ड का ही गांव है, हमेशा रिकॉर्ड इस गांव ने बनाए हैं, तोड़े हैं। जो हमारे गांव के जो मौजूद आदमी हैं सिंगवा खास के, अपने जो सरपंच साहब जो अभी फिलहाल जो सरपंच हैं, उनकी भी 2 विचार आप लेना चाहेंगे। फिर उस एक एक धन्नो रानी को भी दिखाएंगे और राधा व्यास को भी दिखाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सरपंच साहब, सबसे बड़ी तो आपको वही शुभकामनाएं, क्योंकि आप गांव के प्रथम आदमी हो जो सरपंच होता है, प्रथम आदमी होता है गांव का मौजूद चुना हुआ। तो आपकी भैंस ने, जो गांव की भैंस ने, आपकी भैंस है, ये रिकॉर्ड काम किया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ये एक ईश्वर की भैंस नहीं है, हमारे गांव की भैंस है जी, जिसकी वजह से हमारा गांव पूरे इंडिया लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर इतना प्रसिद्ध हो गया है जी। तो गांव के लिए इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। वाह जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो सर, क्या टाइम की मिल्किंग हुई थी? आप उधर ही थे गांव के? मैं वहीं हाजिर था जी। वहाँ 4 टाइम की मिल्किंग हुई थी। हाँ। और एक दिन की औसत निकाली थी 35 किलो 669 ग्राम जी। तो ये औसत आई थी एक दिन। आपको एक कड़वी बात लगेगी, आपका गांव अप्रोच वाला है, मान्य वहाँ कहीं सारे ने मिल मिला के तो पूरा गांव ने नहीं तुलवा दिया है। नहीं जी, बाहर गांव के आदमी कम थे। अच्छा। बाहर के आदमी ज्यादा थे। अच्छा, देखने वाले। हाँ जी। 4 टाइम मिल्किंग। जी हाँ, कई डॉक्टर भी आ रहे थे। जी जी। हाँ,
स्टेट लेवल के डॉक्टर आ रहे थे, सभी नाजर वहाँ सबके सामने दूध निकाला। वाह जी वाह जी। देखो किसी पे उंगली उठाना आसान होता है लेकिन आगे बढ़ना बड़ा नामुमकिन होता है। और ये पशुपालकों ने भाई मैं आप लोगों को बताया, जो गांव के मौजूद आदमी ने जो शब्द रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रदीप भाई जो बड़ी बहन से पहुंचे हैं, ये भी अच्छे पशुपालक हैं, इनसे भी आप लोगों को मिलाते हैं। प्रदीप भाई, सबसे पहले तो प्रवीण मुर्रा फार्म देखने वाले सभी दर्शकों को प्रदीप परदेसी की ओर से हाथ जोड़ के राम राम। अद्धा की जो भैंस की जो कटड़ी है वो प्रवीण भाई ने ली है, तो मैं देखने पहुंचा तो मेरे को बड़ा खुशी मिली कि मेरे ताऊ आदरणीय श्री ईश्वर सिंह होशियार सिंह पीटीआई जी के भी दर्शन करने को मिले और हमारे बड़े आदरणीय भाई ईश्वर सिंह जी के भी दर्शन करने को मिले। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्य मानता हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे बड़े बड़े पशुपालकों से कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। और आप लोगों को बता देना चाहता हूं भाई, ये प्रदीप उस गांव से बिलोंग करता है, बड़ी बहन चंद्रपाल, जो आपने सुना होगा, अपना फेमस बुल जो बलवान बुल था उस गांव में गया हुआ है, जिसके लाखों के कटड़ियाँ बिके हैं। तो आप कोई भी पशुपालक उस गांव में पता कर सकता है कि उसका कैसा रिजल्ट रहा है अपने बुल का। बलवान बुल के रिजल्ट प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमारे गांव में जितनी बलवान बुल की कटड़ी है, आज कोई भी आम पशुपालक बेचेगा नहीं। बलवान बुल की कटड़ी, वो कटड़ी मैंने भी तैयार की थी, 16 किलो फर्स्ट टाइमर पे वो गई थी। आम से आम पशुपालक के घर 15 से 16 किलो दूध उन्होंने कटड़ियों को दिए, उन कटड़ियों ने दिया है। मैं प्रवीण भाई को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जो ऐसा पंचायती बुल हमारे गांव की पंचायत को दिया। मैं सदा पूरे गांव की ओर से इनका धन्यवाद करूंगा और ऋणी रहेंगे हम इस भाई का। मास्टर जी के भी 2 शब्द लेंगे और इनका भी आशीर्वाद लेंगे कि ये मेरे को कटड़ी दी और आशीर्वाद मिला जी। हाँ, पहले तो मैं आपके जो है ना दर्शकों जो है उनका सबका धन्यवाद करता हूँ जी। और रही भैंस की बात, भैंस तो मैंने जो है ना बचपन से शौक था रखने का और रिकॉर्ड ही बनाए जी। खेल में भी तो टीम हुई मेरी, हर साल 40 साल करीब मैंने नौकरी की है, 39 साल 4 महीने 4 दिन, हर साल मेरी टीम फर्स्ट आई है, किसी दिन टाल दी। उसके बाद मैंने जो इसके बाद ये राधा जो है ना, ये मेरी इसकी ईश्वर की लागिया कर दी थोड़ी ही। तो मैं बोले भाई मन्नत रिकॉर्ड बना दिया, तू भी अपना हिसाब किताब बनाओ ना कि मैं बोला के बनाऊ भी चैंपियन बनाई दी, मैं आगे कर लीजिए। हाँ, चैंपियन तो ऊपर क्यों है? हाँ भाई तू दूध बढ़ाएगी, उसमें सुंदरता छोड़ दे जी। बोला ये बात ठीक है। तो इसका लगन थी इस चीज की, अच्छा पशुधन, अच्छा बढ़िया दूध वाली भैंस मिल जाए ना तो मेरे कार बढ़ो। एक और बात बताइए ताऊ जी, तो आपकी भैंस दरनो बार में फर्स्ट आती थी, तो ईर्ष्या लोग उस टाइम पे भी रखते थे या इतनी नहीं रखते थे जो अभी आजकल जो ईर्ष्या रखते हैं? कम रखते थे, पहले इतना वो नहीं था। अभी तो किसी का बुल फर्स्ट आ जाओ तो भाई सिफारिश थी, भैंस फर्स्ट आ जाओ सिफारिश थी, ये फर्स्ट आ जाओ उसके वो बात होगी। भाई खुद करे तो रिकॉर्ड और हम करे तो गुना। जो है ना, हम करे तो गुना। 8 बार चैंपियन बनी, तो पहले 5-4 बार बनी ना, इतने तो लोग ठीक रहे। उसके बाद यूं कहने लगे कि भाई सिफारिश से ले रहे हैं, ये तो बनेगी बार में बनेगी। अभी जो दिनोद गांव से भाई सतीश शर्मा पहुंचे हैं, उनका भी एक छोटी ही बात मैं लेता हूं। वो भी बहुत अच्छे पशुपालक हैं और इधर पहुंचे हैं सिंगवा खास में, और भी जो दूसरे गांव के लोग पहुंचे उनसे भी आप लोगों को मिलाऊंगा। नमस्कार जी भाई। नमस्कार भाई साहब। पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगा फौजी साहब, आपको शुरू से अच्छे पशु रखते हो जी, बढ़िया जोटे रखे, बढ़िया भैंस रखे जी। शेरा फौजी बढ़िया बुल, सम्राट फौजी एक अंगद है, बढ़िया लाइन की करड़ी ली है, जो राधा की बच्ची है और उसका नाम लिख दिया राधा रानी नाम लिख दिया, वो हमने ली है जी ली है। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लिल्लू राम भाई हैं, आप लोगों ने देखा होगा मेलों में भाई। वैसे तो घोड़ी का शौक रहा है इनका हमेशा, इनके पिताजी भी अच्छे हो रहे हैं लेकिन शुरू से सवार रहे हैं। बापोड़ा गांव से हैं। राम भाई साहब। नमस्कार भाई लिल्लू राम भाई। आज अपन करड़ी ली है सिंगवात है जी, और हम तो भाई ताऊ का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो ऐसी चीज हमारे से दे दी ताऊ ने जी। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहोगे जी? बहुत बढ़िया। कौन सा गाँव है जी अपना? सिंगवा खास गाँव जी। जैसे मास्टर जी ने ये काफ दिए जी, ये जैसे धनुरानी नाम किया, ऐसे नाम करे आपके जाके जी जी। तो ये देखो पशुपालक साथियों, जिस भैंस को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित हुई उसको पैसे के लोभ में बिक्री नहीं किया गया। आज भी ये इतनी बार ब्याह चुकी है और इतने बच्चे दे चुकी है करोड़ों के, और ये आज जिस खुट्टे पे आज भी खड़ी है। और मैं ये कहता हूँ जितने रुपए में भैंसें आ जाती हैं उससे ज़्यादा तो जग जीवन जो किया गया जैसे बुजुर्गों का करते हैं, इसका भाई जो पूरे गाँव को, गुआंडों को और अच्छे अच्छे पशुपालकों को बुला करके जो इसको सम्मान दिया,
तो ये इस चीज को दर्शाता है कि ईश्वर जी का कितना पशु प्रेम है। और अभी दोस्तों जो कैमरे के सामने आप देख पा रहे हो भाई, राधा व्यास कितनी खूबसूरत, आप सींगों से लगाओ चाहे और लगाओ, इसका टैग नंबर देखें आप, ये भविष्य में इसको सर्च कर सकते हो, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आज आप लोगों के सामने जो भैंस खड़ी है। और ऐसी वीडियो को भाई जो साथी नहीं पूछ सकते, वीडियो के द्वारा इस पशुधन को देख सकते हो। दोनों वर्ल्ड चैंपियन भैंसे दिखा दी, जिसका भाई पूरा डंका पूरे भारत में दोनों भैंस का पूरा डंका रहा। कितनी बार ब्याई ईश्वर जी है? 18 बार। 18 बार। और दूसरी जो वर्ल्ड चैंपियन राधा व्यास, जिन्हें आज भाई पूरे सिंगवा को आज पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा कि सिंगवा गांव में कोई बहुत बड़ा जो रिकॉर्ड बना और राधा व्यास का बना। और मैं भी इस नाम में जुड़ा हूं भाई कि राधा रानी जो इसका नाम रखा गया है इस कटड़ी का, ये कटड़ी मेरे को मिली। इस पूरे सिंगवा गांव का धन्यवाद करना चाहता हूं, पूरे हरियाणा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो अच्छा पशुधन आज मेरे खुट्टे पे जा रहा है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि भाई भगवान करा आपका लेना दे और ये अपनी माँ से भी बड़ा नाम कमावे। और मैं तो ये कहूँ कि भाई जिस तरह है ना, मेरे भैंस घर पर ये पैदा हुई है और फौजी साहब ने इसकी प्रोजनी खरीद ली, ऐसे ही है ना हरियाणा में एक पशुपालक घर में एक राधा और धन्नो जैसी भैंसे पैदा हो। ईश्वर जी बात बताऊं, देखो खरीदने वाली तो मेरी तो क्या वो है, ऐसे पशुधनों को क्या खरीदा जाता है, लेकिन ये तो कटड़ी थी। मैं कटड़ा भी होता नहीं इसका, ऐसी भैंस का तो कटड़ा भी लेता। लोग कटड़ी की तरफ भागते हैं। मैं मेरे किसानों को ये कहता हूं, अच्छी भैंसों का चाहे कटड़ी हो चाहे कटड़ा हो, उसको पालना चाहिए, अच्छा तैयार करना चाहिए। मेरे किसान क्या करते हैं, कटड़ियों को दूध पिलाते, कटड़ों को नहीं पिलाते। अच्छे कटड़े होंगे जो। मैं तो ये कहता हूं कि जोटा ही बेहता है, जोटा ही बेहता है, बिल्कुल। जोटा का रिजल्ट आता है कि भाई उसने कितने बढ़िया उसके बच्चे कई बगैर जोटा कुकर और जोटा का रिजल्ट आओगा ना। ये लोगों ने मजाक कराया था जब मैंने बताया था कि जोटा दूध देता है। हाँ, तो ये सिद्ध करके दिखाया आज बुलों ने कि जोटे भी दूध देते। बिल्कुल बिल्कुल देते हैं भाई, रिजल्ट वहीं से चलता है। और आज दूर क्यों जाओ, आप शेरा फौजी से ले लो जी, कि उसके भी लोग दीवाने हो रहे हैं कि भाई किस तरह उसके बच्चे तैयार करें, किस तरह नहीं करें। और जोटा तो प्लस पॉइंट, जब ब्रिड चैंपियन बनती है ना उस टाइम जोटे को तो वैसे 50 नंबर दे देते हैं प्लस पॉइंट। सरकारी दादरी मेले का चैंपियन रहा है शेरा फौजी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो बहुत धन्यवाद सबको। तो भाई मैं मेरे किसानों को ये कहना चाहता हूँ, जो भारत सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा जो ये राधा रानी सम्मानित हुई है इस टैग से, तो आप इस टैग को सर्च कर सकते हो। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो भैंस है राधा, उसकी ये कटड़ी। और ये जो भैंस का आप सर्च कर सकते हो, 35 kg 669 ग्राम जिसने दूध रिकॉर्ड कराया है। बहुत बड़े रिकॉर्ड का आज पशुधन आप लोगों के कैमरे के सामने है। जय हिंद। परवीन मुर्रा फार्म जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, भारत में नंबर 1 बुल मुर्रा नस्ल का शेरा फौजी नामक एक ऐसा भैंसा जो भारत में नंबर 1 पर है। आज उस परवीन मुर्रा फार्म के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड
दूध की लाइन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली भैंस जिसने 35 किलो 600 ग्राम दूध दिया, उसकी बेटी राधा रानी जो आज परवीन मुर्रा फार्म के परिवार में शामिल हुई है। मैं इस शुभ अवसर पर कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसने बनाया हो उसकी बेटी आज आपके इस आंगन में आई है, राधा रानी नाम की जो ये भैंस का छोटा बच्चा है, ये आने वाले समय में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा और हमें उम्मीद है कि परवीन मुर्रा फार्म की शान को आगे बढ़ाएगा। जिस प्रकार से शेरा फौजी ने पूरे भारत में नंबर 1 रह करके अपना नाम कमाया है, अनेकों मेलों में प्रथम स्थान पा करके उसने अपना डंका लहराया है। अपने इस राधा रानी के आज आगमन पर मैं भाई परवीन फौजी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।